हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 3 अप्रैल 2021 दिन शनिवार और सुबह 7 बजे की यह लीला है। अब मैं पूर्ण रूप से समय पर उठने के लिए आलसी हो चुकी थी। 31 मार्च से 3 अप्रैल 2021 में मैं दिन भर और रात भर अधिकांश सोती ही जा रही थी आलस्य के कारण। 3 अप्रैल को भी मैं सोती ही जा रही थी। ठीक 7 बजे कान्हा जी बोले, तो मृत समान है। उनके ये शब्द मेरे कानों में आज भी बजते हैं। हमेशा वो मेरे लिए तुम शब्द का प्रयोग करते थे। मैं हमेशा कहती थी कि देवताओं की बोली तुम है, किंतु आज कान्हा जी ने मुझे तू बोलकर संबोधित किया था। मैं दुखी थी, किंतु सोचा करती थी कि जब मेरे कर्म ही ऐसे हैं, आलस्य के कारण मैंने स्वयं को बर्बाद कर दिया है। अन्यथा अभी तक तो कान्हा जी ने मुझे न जाने कैसे कैसे दर्शन दिए हैं और बात करते हैं, लेकिन मेरे आलस्य के कारण मैं समय पर नहीं उठती हूँ। इसलिए ही कान्हा जी मुझसे नाराज रहते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। यह लीला, तो इस लीला में जब मुझे कान्हा जी ने कहा कि तू मृत समान है, तो उनके ये शब्द में आज भी बुदबुदाती हूँ कि कान्हा जी ने मुझे कैसे कहा था कि तू मृत समान है। और कभी कभी मुझे कान्हा जी धूर्त भी कहा करते थे। जैसे मैं समय पे नहीं उठूं तो मुझे धूर्त भी कहा करते थे कान्हा जी। इस प्रकार से आलस्य के कारण। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। मुझे कान्हा जी ने 6-7 वर्ष के बालक के रूप में बद्रीनारायण भगवान के रूप में दर्शन दिए। मैं सोकर जैसे ही जगी, लगभग 7 बजे मेरी नींद टूटी। मैंने अपने सर के पीछे उनको जमीन पर रखी मेज के पीछे खड़े पाया। उसके बाद मेज का हिस्सा लग रहा था, जिसके कारण उनके पांव या टांगे नहीं दिख रही थी। वे मुझे इस प्रकार देख रहे थे कि नालायक, इतनी देर तक सोना था तो 5 बजे उठने के लिए मेरी कसम क्यों खाई। मानो वो ऐसा कहना चाहते हो। मुझे वो थोड़ी देर अपलक देखते रहे। लेटे हुए उनको देख रही थी। मैं भी उनको देखकर यही सोच रही थी कि अब कान्हा जी मेरे जूते मारने वाले हैं कि कसम खाई तो निभाती क्यों नहीं। जब दादा बनाकर कसम खाई जल्दी उठने की तो उठती क्यों नहीं। बस मैं भी यही सोचती जा रही थी कि वो 1 सेकंड में ही अदृश्य हो। यह लीला 22 मार्च सोमवार 2021 की है और समय है 5:15 का सायंकाल। इस टाइम पर भोलेनाथ ने 3 बार मुझे लगातार दर्शन दिए और ये प्रभु इच्छा है कि वो किस समय और कैसा दर्शन दे। उसके बाद 24 मार्च बुधवार 2021 रात को माता ने जोगिया वस्त्र धारण कर रखे थे। वह मुझे गीत सुनाया, माता तो बड़ी दयालु है, माता तो तुझको देती है, और मैं नृत्य कर रही थी इसे ऐसे गा गा के। लीला 14 सितंबर दिन शनिवार है और समय है दिन का 1 बज रहा था। आज प्रावर्तनी एकादशी है। जब भी कान्हा जी को गुस्सा आता तो वे झल्लाकर लिपसिंग करते हैं। उन्होंने गुस्सा किया, 1 बजे वे झल्लाकर लिपसिंग की, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे कहा कि आज दादू को फल नहीं मिलेंगे, बल्कि आज ड्राई फ्रूट्स दूंगी, ऐसे सूखे वाले फल को, और कटोरा भर के दूंगी। अब उन्हें मालूम था कि ये मुझे ऐसे नॉर्मल फल नहीं दे रही है जिसमें कि ऑयल नहीं होता। तो उन्हें मालूम था कि अगर ये ड्राई फ्रूट्स देगी तो भोग के बाद प्रसादी रूप में ये खुद भी लेगी इसे और बीमार हो जाएगी, क्योंकि वो नुकसान देते हैं। इसलिए कान्हा जी को पता था। तो कान्हा जी इसलिए जो है गुस्सा कर रहे थे। मेरे खाने पीने का वो पूरा ख्याल रखते हैं। और जब वो आए लीला करते हुए तो पहले मेरे बगल में खड़े हो गए। कमर तक उन्होंने दर्शन दिया और उनकी उम्र थी ऐसे ही 30 से 40 के बीच में। पूरा श्रृंगार था और सिर्फ कमर तक का दर्शन दिया उन्होंने, मुख से सिर से लेकर कमर तक का, और लिपसिंग की, और बड़े क्रोध कर रहे थे, खूब झल्ला झल्ला के।
वो यही कहना चाह रहे थे ना कि खाने पीने का परहेज करो, क्योंकि मैं बीमार हो जाती हूँ जब भी मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। ज़्यादा कटोरा भर के कम खाऊंगी तो कोई बात नहीं, डेली का रूटीन है, थोड़ा थोड़ा लेती हूँ तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा खाऊंगी तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। और आज ऐसे व्रत है एकादशी का, उसमें अन्न तो खाया नहीं जाता। तो जैसे नॉर्मल हम फ्रूट्स खाते हैं तो जिसमें ऑयल नहीं होता वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ये है बादाम है या काजू है, इन सब में ऑयल है तो वो नुकसान देता है बहुत। तो कान्हा जी को पता था और कि ये सब खुद ही खाएगी बाद में प्रसादी के रूप में, क्योंकि स्वामी जी तो है नहीं यहाँ पे। प्रकार से कान्हा जी पूरा ख्याल रखते हैं मेरा कि खान पीन सही, कि इसकी तबीयत खराब ना हो, इतना प्यार करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। ग्लेनविले नाम का यूएसए का छात्र जो कि ऑनलाइन 10 महाविद्याओं का प्रशिक्षण इनसे ले रहा था। अब अंत में जो है उसका दशांग हवन कराना था उसको, तो हमने जो है गंगा नदी के किनारे पे हवन की सामग्री ले जाके ग्लेनविले का जो है यज्ञ हवन करवाया। तो जब हमने प्रारंभ किया, स्वामी जी आहुति डालते और मैं माला जाप करती, क्योंकि एक माला का उच्चारण करेगा और दूसरे को जो है हवन कुंडी में हवन सामग्री। इस प्रकार से स्वामी जी मुझे भी लेकर चले गए गंगा जी के नदी के किनारे, और वो यूएसए से जो है ऑनलाइन हमें देखता रहा और हम उसका यज्ञ हवन करते रहे। हवन करते समय पहले दिन अक्टूबर माह में फर्स्ट हवन के दिन ही काली माँ प्रसन्न हो गई। अपनी नर मुंड माला के साथ अनेकों हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए माँ काली अपने रूप में प्रकट हो गई। वे हवन कुंडी के मध्य प्रकट हो गई। यह लीला 1 सितंबर दिन जो है रविवार है 2024 और सुबह 7 बजे का समय है। मैं रात भर सोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं माला भी करती हूँ, तो जैसे 2:30-3 बजे तक माला कर ली तो आगे भी फिर नींद आती नहीं है, और 5 बज गया, 5 भी बज गया, मुझे नींद नहीं आई, तब आई 5:30 बजे के बाद। तो फिर रात भर तो मैं सोई नहीं थी। फिर सोने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही ये गाना मुझे कहीं सुनाई दिया था रात के टाइम। वो है ना वो वाला गाना, हरियाली और रास्ते, सब बोल है कुछ, उसका बोल मेरे तकदीर के मालिक, इस तरह से कोई गाना है, मेरे हम सफर ये तो बता, ऐसे ही था उस गाने का बोल है। तो मैं कान्हा जी को कह रही कि कान्हा जी आप मेरे हम सफर हो और आप ही रहोगे हमेशा मेरे साथ, मेरे दादू जी, ऐसे करके मैं इनको बोल रही। तो मुझे मालूम ही नहीं था कान्हा जी मुझे सुन रहे हैं। तो सुबह हो गई, 7 बज गया। तो मैं रात भर तो सोई नहीं थी, माला भी की थी। फिर 5-5:30 बजे के बाद मुझे नींद आई। तो 7 बजे जब अचानक से ही मेरी आँख खुल गई, मैंने कहा कि चाहे अब सो चाहे ना सो रात के टाइम, तो लेकिन सुबह तो थोड़ा बहुत वो करना ही पड़ता है, कान्हा जी की सेवा, थोड़ा उनको नहलाना। वैसे तो स्वामी जी की जब छुट्टी होती है, स्कूल नहीं होता, तो वो भी कर लेते हैं। तो उन्होंने कर लिया। फिर मेरे 7 बजे जब मेरी आँख खुली तो कान्हा जी जो है ऐसे करके दिखा रहे, मुझे दर्शन दे रहे। वो दरवाजे से अंदर आए और मेरे बगल में खड़े हो गए और मेरी ओर देख के मुस्कुरा के हाँ हाँ कर रहे, मतलब ऐसे सिर हिला रहे, हाँ हाँ करके, हाँ हाँ, मुख से भी बोल रहे हाँ हाँ और सिर भी हिला रहे। और फिर एकदम से जो है वो अदृश्य हो गए उन्होंने ऐसे करके, मतलब वो हम सफर वाली बात को कह रहे कि हाँ हाँ मैं तेरा हम सफर हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई, क्या कहना। हे भगवान, हरे कृष्णा, हरि बोल। यह लीला जुलाई अगस्त 2020 की है। उस समय हम आश्रम में रहा करते थे। आश्रम में माता राधा को हल्का आसमानी रंग का लहंगा पहना रखा था। जो आश्रम में जहां उनकी मूर्ति थी उसको इस कलर का लहंगा पहना रखा था। आरती के समय मुझे माता रानी का वो लहंगा बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब मैं कमरे में गई और माला जाप कर रही थी तो मुझे मालूम भी नहीं था कि माता जो है मेरी भावनाओं को पढ़ रही है। मुझे मंगला आरती में उनकी जो पोशाक है वही अच्छी लगी। और अब मैं गई घर रूम पे, तो माता रानी ने क्या किया, जैसे मैं माला कर रही थी तो उसी समय वो मेरी आंखों के आगे पे उन्होंने ये दृश्य बनाया, एक बड़ा सा महल और उसके नीचे सैकड़ों सीढ़ी थी। उन सीढ़ी के टॉप पे जो है, सीढ़ी पर सबसे महल के सामने पे जो है माता रानी वही लहंगा चुनरी ओढ़े हुए और पीठ की तरफ से दर्शन दे रही थी। उनकी कमर से भी नीचे चोटी लटकी हुई थी।
चोटी के टॉप पर नगों वाली 6-7 पिन क्रमानुसार लगा रखी थी। सबसे पहले चोटी की टॉप पर नग की सबसे बड़ी क्लिप थी, फिर छोटी थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे क्रमानुसार चोटी के टॉप को आकर्षक बना रखा था। अब मुझे उनके लहंगे से सुंदर उनकी क्लिप लग रही थी। वो 1 सेकंड दर्शन देकर अदृश्य हो गई। जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल। छोटे से तो मेरे कान्हा जी हैं, तो फिर नहलाते समय फिर मैं इनको सारी जगह से किस कर लेती। तो फिर उन्होंने भी मुझे किस किया 2 बार गाल पे। तो मैं कभी कभी इनके मुंह पे भी किस कर लेती, और ये मुझे बार बार सपने में भी ऐसे दिखाते कि मैं इनका हाथ ऐसे करके इस मूर्ति से ऐसे अपनी ओर ले रही हूँ और उस हाथ पे किस कर रही हूँ। नन्हे नन्हे से हाथ है इनके, यार किस करने के लिए मैं इनको निकाल रही हूँ, ऐसे स्वप्न भी दे देते। पहले ये तो साक्षात लीला है जो गाल पे की है, और अब 4 सितंबर को बुधवार 2024 की ये लीला है। समय है दिन के 12:45 का। तो आज लालू जो है मेरे बगल में लेटा था, और मैं कब से इनके मुंह पे किस कर लेती हूँ, कभी भी छोटे से हों इनके मुंह पे किस कर लेती हूँ। तो अब इन्होंने मेरे होंठ पे किस कर दिया। इतने छोटे से होंठ इनके, हे भगवान। तो पूरे साक्षात, मतलब जब इन्होंने किस किया तो पूरे साक्षात ये मूर्ति भी एकदम से सामने से आई अदृश्य होते हुए। मैंने कहा हे भगवान, इतना मैं जैसे मैं लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत सोने की कोशिश कर रही। तो ठीक 1:05 पे जो है कान्हा जी ने क्या किया, मुझे थपकी दे के सुलाया। मेरे पेट पे हाथ ऐसे जैसे थपकी देते हैं वैसे 4 थपकी दी, और मैं तो उठ के बैठ गई, एकदम से उछल पड़ी। मैंने कहा अरे, और कान्हा जी के हाथ देखो। और मुझे पूर्व में तो मैंने कभी कान्हा जी को थपकी कभी दी होगी, कभी। वैसे तो मैं ऐसे सुला लेती हूँ उनको, ऐसे मतलब इत्र मालिश करूंगी कभी कभार, वो भी उनके कहने पे, और कभी अगर शुद्ध होगी अपने आप से तो तभी इत्र की मालिश करती हूँ, और बाद बाकी काल में ही मैं इनको तेल की मालिश करती हूँ, और बस कभी कभार ही करती हूँ मैं इत्र की मालिश सोते समय इनकी, और सुला देती हूँ। लेकिन मैं थपकी नहीं देती कभी, मैं सीधा कपड़ा उड़ा देती हूँ उनको, तो मैंने इनको सुला देती हूँ जैसे अधिकांश। तो थपकी मैंने मुश्किल से साल भर में भी 4 या 3-4 बार ही दी होगी थपकी। कल पता नहीं मेरे हृदय में ऐसे क्या आया, मैंने थपकी। यह लीला 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार की है, और सुबह 6:30 बजे की है। आज जन्माष्टमी का दिन है। 5:45 पर पहले कान्हा जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, फिर 6:25 पर सुबह हनुमान जी ने दर्शन दिए। फिर आश्चर्यजनक लीला हुई। मैंने कान्हा जी को वाइट मोमो स्टाइल की लुंगी बना रखी है, और मैं उनको पहनाती भी हूँ। आज जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी ने उस लुंगी को पहने हुए मुझे आज जन्माष्टमी के दिन टॉयलेट में यूरिन पास करते समय दर्शन दिए, ठीक 6:30 पर। जबकि पूर्व में 2023 की ये लीला है कि मुझे ध्यान नहीं था कि मैं टॉयलेट में बैठी हूँ और मैं कान्हा जी को याद कर रही थी उनकी लीलाएं। तो एकदम से कान्हा जी ने मुझे दिव्य दृष्टि का दर्शन दिया। वो वहां पे तो नहीं थे, लेकिन जहां भी थे वो स्वयं को मुझे दिखा रहे थे, और उंगली से मुंह पे हाथ रखे हुए मना कर रहे थे। उंगली से होंठ पे मना करते हुए ऐसे उंगली रखी हुई थी कि उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे यहाँ टॉयलेट में याद नहीं करो। और अब ऐसी स्थिति है कि आज वो स्वयं टॉयलेट में मुझे दर्शन दे रहे हैं। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि इससे पूर्व भगवती ने भी मुझे टॉयलेट में यूरिन पास करते समय दर्शन दिए। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हरे कृष्णा, हरि बोल।